नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 11th की हिस्ट्री। 11th की हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जीएस से बेसिक कंप्लीट होना बहुत ही अनिवार्य है। और ये जीएस हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी से जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। क्योंकि जीएस में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं आते हैं, एक एक सब्जेक्ट आता है तो उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम बेसिक से कंप्लीट करेंगे, उससे बाद में एडवांस में चलेंगे धीरे धीरे। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा एक प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत, लेखन कला और शहरी जीवन। तो ये हमारा पहला चैप्टर है आज का, तो इसे हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो प्रारंभिक समाज, तो इसमें अनुभाग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम दोस्तों स्किप करके आगे से यहाँ कालानुक्रमक एक मतलब कालक्रम एक 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, ये हमारा कालानुक्रम है या कालक्रम है कि किसका कालक्रम कितना कितना चला। ठीक है दोस्तों, तो यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती द्वारा पहिए या चाक के बारे में प्रयोग में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया जाता है। आपको यहाँ पर प्राचीनतम समाज का या प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनसे विषय वस्तुकार कालक्रम में दी जाएंगी। और एनसीईआरटी से दोस्तों है, इसलिए कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। और कालक्रम का अध्ययन कैसे करें, तो कालक्रम का अध्ययन आप इस प्रकार कालक्रम पुस्तक को अनुभाग या सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रम का अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया है की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए नए तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम की सुविधा को दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे अतिव्यक्त यानी ओवरलैपिंग हो जाता है। मानव इतिहास के कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ पर दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिसे प्रक्रम कालक्रम भी है। जहाँ पर आप एक देखेंगे कि एक चित्र दिखाई देगा जो खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिए गए खाली खानों को भी अर्थ यह नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी हमें यह बताता है कि अभी आगे तक यह पता नहीं कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे, यानी 12th में दोस्तों। तो ये हमारी जो बेसिक वाली है 11th से कंप्लीट हो जाएगी, तब हम 12th की तरफ मूव करेंगे। तो दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस ऊपर महाद्वीप उनमें केवल विकासों को दर्शाती हैं। तो आज का चैप्टर हमारा दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से शुरू होता है कालक्रम सबका। तिथि और कालक्रम मतलब अफ्रीका और यूरोप में क्या क्या हुआ। तो तिथि थी 6 लाख वर्ष पूर्व। तो मतलब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म वर्तमान में 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व तक के वर्तमान के पूर्व। और यूरोप में कुछ भी मतलब कि यूरोप में उस टाइम पे क्या घटित हुआ ये हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे सफेद कॉलम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अब आगे हम बात करें तो 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान पूर्व क्या हुआ, तो प्राग्ञ मानव जन्म यानी होमो सेपियंस के जीवाश्म 1,95,000 वर्तमान से पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य यूरोप में मिले। और ये 4 लाख वर्तमान वर्ष पूर्व थे। और 1.5 लाख से 50,000 वर्तमान पूर्व अफ्रीका में क्या हुआ वो हमें घटित नहीं हुआ है अभी तक, मतलब ज्ञात नहीं हुआ। और यूरोप में प्राग्ञ मानव यानी होमो सेपियंस के जीवाश्म 40,000 मिले। ठीक है, अब 30,000 से 10,000
तिथियों के बीच में क्या हुआ? तो अफ्रीका में गुफाओं या गुफा आवासों में चित्रकारी 27,500 पाई गई और यूरोप में गुफाओं या गुफा आवासकारों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में। और 800 से 700 में दोस्तों क्या अफ्रीका में घटित हुआ और क्या यूरोप में घटित हुआ, ये हमें ज्ञात नहीं है। मगर 7000 से 6000 ईसा पूर्व जो हुआ वो हमें ज्ञात है। तो वो क्या हुआ वो भी हम जान लेते हैं। तो 7000 से पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया। और यूरोप में क्या हुआ ये हमें अभी तक घटित नहीं। 6000 से 5000 में यूरोप में ज्ञात है गेहूं और जौ की खेती यूनान में पाई गई। 5000 से 4000 में क्या हुआ ये हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। 4000 से 3000 के बीच में गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा की आदि की खेती तांबे का प्रयोग क्रीट में किया गया। 3000 से 2000 में क्या हुआ दोस्तों, अफ्रीका में हुआ हल द्वारा कृषि प्रथम राजवंश नगरों पिरामिडों कैलेंडर चित्रात्मक लिपि या पैपायरस पर लेखन मिस्र में पाया गया। और यूरोप में घोड़े को पालतू बनाया गया। कहाँ? पूर्वी यूरोप में। 2000 से 1900 के बीच कालक्रम में क्या हुआ तो वहां पर ज्ञात नहीं हुआ है दोस्तों अफ्रीका में। और यूरोप में नगरों महलों को कांसे का प्रयोग कुम्हार के चाक व्यापक का हुआ। तो दोस्तों ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेगी। आपने अभी तक सबका देख लिया होगा। 1500 से 14 की कांच के बोतलों का प्रयोग मिस्र में हुआ और 1700 से 1600 के बीच में लिपि का विकास क्रीट में हुआ। ठीक है। और 1100 से 1000 के बीच में लोहे का प्रयोग हुआ। कहाँ? यूरोप में हुआ। और 900 से 800 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ? पश्चिम एशिया के फोनीशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की और भूमध्य सागरीय में व्यापार स्थापित किया। 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग कहाँ हुआ? सूडान में हुआ। और यूरोप में प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में 776 ईसा पूर्व में चालू हुई। 600 से 500 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रयोग हुआ यूरोप में। यूनान रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व हुई। और 500 से 400 में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण हुआ और एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान हुई। 400 से 300 ईसा पूर्व में अफ्रीका में मिस्र की सिकंदरिया जिसे हम अलेक्जेंड्रिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। और यूरोप में मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिमी एशिया को भागों को 336 से 323 ईसा पूर्व में हुआ। 300 से 200 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या हुआ ये हमें ज्ञात नहीं है। 200 से 100 में क्या हुआ ये भी ज्ञात नहीं है। और 100 से 1 ईसा पूर्व में क्या हुआ ये भी हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। अब बात कर लेते हैं तिथि एशिया में और दक्षिण एशिया में क्या क्या हुआ। तो 6 लाख से 5 लाख वर्तमान वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग, 7000 वर्ष वर्तमान पूर्व चीन में। ठीक है। और दक्षिण एशिया में रिवाद में पाषाणकालीन स्थल 1,90,000 या 1,90,000 वर्तमान से वर्ष से पूर्व पाकिस्तान में हुआ। और 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान वर्ष पूर्व ये हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। 1.5 लाख से 50,000 वर्तमान वर्ष पूर्व प्राग्ञ मानव जिसे होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले। 1 लाख वर्तमान वर्ष से पूर्व पश्चिम एशिया में। और दक्षिण एशिया में हमें ज्ञात नहीं है। 30,000 से 10,000 से वर्तमान वर्ष पूर्व कुत्ते को पालतू बनाया गया। 14,000 यानी 1,40,000 पश्चिम एशिया में। और भीमबेटका के गुफा चित्र मध्य प्रदेश होमोसेपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान वर्ष से पूर्व श्रीलंका। 8,000 से 7,000 में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती पश्चिम एशिया में हुई। 7,000 से 6,000 में सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्वी एशिया में। और इधर प्रारंभिक कृषि बस्तियां बलूचिस्तान। ये दोस्तों दक्षिण एशिया का है, ये एशिया का है, ये आप नहीं भूलना। 5,000 से 4 में कपास की खेती दक्षिण एशिया में। तांबे का प्रयोग हुआ पश्चिम एशिया में। और 4,000 से 3,000 के बीच में कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व, लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया कांसे का प्रयोग। और दक्षिण एशिया में तांबे का प्रयोग हुआ। 3000 से 2 में हल कृषि नगर मेसोपोटामिया, सिल्क का प्रयोग चीन में हुआ। और घोड़े को पालतू बनाया गया। कहाँ? मध्य एशिया में। चावल की खेती दक्षिण पूर्वी एशिया में। और दक्षिण एशिया में क्या हुआ? हड़प्पा कालीन संस्कृत नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व में हुआ।
1600 से 1500 में नगरों और नगरों लेखन राज्यों सांग राजवंश कांसे का प्रयोग हुआ चीन में। 1400 से 1300 में लोहे का प्रयोग हुआ पश्चिम एशिया में, इधर ऋग्वेद की रचना हुई। और 1200 से 1100 में लोहे का प्रयोग महापाषाण दक्कन और भारत दक्षिण भारत में हुई। 1100 से 1000 के बीच में एक कोहन वाले ऊंट को पालतू बनाया गया, कहाँ, अरब में। और 700 से 6 में ये हमें दोस्तों अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ। 600 से 500 में सिक्कों का प्रयोग तुर्की फारसी साम्राज्य 546 ईसा पूर्व, जिसकी राजधानी पार्सिपोलिस थी। चीनी दार्शनिक कंफ्यूशियम लगभग 551 ईसा पूर्व। अनेक क्षेत्रों और नगरों में स्थावर राज्यों की स्थापना, पहली बार सिक्कों का प्रयोग, जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार। 300 से 400 से 300 के ईसा पूर्व में क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई लगभग 300 ईसा पूर्व। और 300 से 200 में चीन में एक साम्राज्य की स्थापना 221 से पूर्व। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का कार्य प्रारंभ 300 से 200 ईसा पूर्व के मध्य। और 200 से 100 और 100 से 1 ईसा पूर्व में क्या हुआ, हमें ज्ञात नहीं है अभी तक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप की। तो 6 लाख ईसा पूर्व कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो 5 लाख से 50 लाख से 50,000 से 30,000 वर्तमान वर्ष पूर्व क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर द्वीप प्राग मानव, जिसे हम होमो सेपियंस के जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष वर्तमान वर्ष पूर्व से हुआ। ठीक। और 30,000 से 10,000 में वर्तमान वर्ष पूर्व होमो सेपियंस के जीवाश्म 12,000 वर्ष पूर्व से। चित्रकला 2000, चित्रकला 20,000 वर्ष वर्तमान पूर्व। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में कुम्हड़ा की खेती हुई। 5,000 से 4 में सेम की खेती। 4,000 से 3,000 में कपास और लौकी की खेती। और 3,000 से 2,000 में गिनी, जिसे हम पिग टर्की को पालतू बनाया गया, और मक्के की खेती। 2000 से 1900 में आलू, मिर्च, कैसावा, मूंगफली की खेती। लामा और एल्पेका को पालतू बनाया। और क्रियाकलाप में प्रत्येक 6 खानों के खाने लीजिए, एक तिथि को लीजिए, और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के उस तिथि की प्रक्रिया घटना का महत्व क्या रहा होगा, इस पर विचार विमर्श कीजिए। और ये दोस्तों आंकड़े ऐसे हैं जिनमें हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ है। 1200 से 1100 में मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां प्रारंभ, मंदिर, मूर्ति शिल्प। और पोलोनेशिया, जिसे मार्कोसिया बस्तियां बनाई गई, और इसमें प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प बनाई गई। 1000 से 900 में चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। और अभी तक यहाँ के नीचे के आंकड़ों में अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि क्या हुआ है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर की, समय की शुरुआत से क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी, मानव के जीवाश्मों, जिसे हम फोसिलस बोलते हैं, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों पत्थर के औजारों, चित्रकारियों से खोजों से इससे प्रत्येक इतिहासकार अक्सर ही ऐसे सर्वोत्तम की खोज की गई। अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्होंने भी शक था कि एक अरसे के बाद इन जीवाश्म औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों या स्पीशीज के जीवाश्म से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव का विकास क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पूर्व या पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई, तो अनेक विद्वानों ने यह मानने को तैयार नहीं थी कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती हैं।
विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की अभिव्यक्ति धारणा करती थी। परमेश्वरम ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का उदाहरण अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डर्सेफोल्ड नगर के पास नियांडर मानचित्र 2/18 के चूने के पत्थर की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी से अस्थिपंजर के टुकड़े मिले। ये चीज कुछ कार्ल फ्लोट, ये दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होता है, ठीक है। और पाई गई चीज़ों को सही जगह जानना कालक्रम के लिए बहुत निर्धारण होता है। तो ये दोस्तों हमारा जो है अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इतना आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फ्री में सब्सक्राइब होता है, रुपये उसके नहीं लगते हैं। थैंक यू सो मच।